अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हे गाइस, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य। उम्मीद है आपको ये नया फॉर्मेट पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, हमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आए कि आप लैब्राडोर की कोई डाइट चार्ट के ऊपर कोई वीडियो बनाइए कि उन्हें खाने के लिए क्या दे, अगर होममेड फूड दे तो मैं उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। आपको जैसे पता ही होगा कि हमारी ट्रेनिंग वीडियोस में हम एक लैब्राडोर यूज़ करते हैं जो कि है ज़ुज़ू द लैब्राडोर। तो आज उसी के बारे में बताएंगे कि हम उसको खाने के लिए क्या देते हैं, कितनी टाइम देते हैं और कितनी क्वांटिटी में देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ज़ुज़ू की एज बता दूं। ज़ुज़ू की एज है करीब 4 मंथ्स, और जब पपी 3 मंथ से नीचे होते हैं तब उन्हें स्टार्टर दिया जाता है। स्टार्टर मदर और पपी स्टार्टर होता है जो मार्केट में अवेलेबल है कहीं भी। और फिर जब हमारा ज़ुज़ू छोटा था तब हम उसे स्टार्टर देते थे, मतलब जब 3 मंथ से नीचे था। फिर जब वो 45 डेज़ का था तब हम उसे सेरेलैक वगैरह देते थे। और अब वो 4 मंथ्स का है तो अब थोड़ा बड़ा हो गया वो, हम उसे होममेड फूड ही देते हैं। और हमारे घर में अभी इस टाइम 4 डॉग्स हैं, चारों के चारों होममेड फूड ही खाते हैं। और टॉम को तो आप जानते ही होंगे जो कि 15 ईयर्स ओल्ड है। तो हमारे घर में बेसिकली चारों के चारों डॉग्स नॉनवेज खाते हैं, मतलब वो चिकन खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम उनके लिए बनाते हैं वो है कि एक कुकर में हम चिकन, 2-3 गार्लिक क्लोव्स, और गार्लिक क्लोव्स डॉग्स को ज़्यादा नहीं देने चाहिए क्योंकि गार्लिक क्लोव्स डॉग्स में मतलब उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है। उनमें बहुत से ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं टेस्ट के लिए, जैसे कि 2-3 क्लोव्स हो गए। तो चिकन, 2-3 गार्लिक क्लोव्स, फिर उसके ऊपर पानी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा टर्मरिक यानी कि हल्दी दे सकते हैं, जो डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो फिर उसके बाद उसको मतलब इन सबको आप मिक्स करके एक साथ सूप टाइप का बना सकते हैं बॉईल करके। और आप अपने डॉग को जो भी देते हैं, चावल, रोटी वगैरह, आप उसको एक साथ मिक्स करके दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कुकर में आप चावल भी बॉईल कर सकते हैं एक साथ ही, जो कि आपके डॉग के लिए एक दिन का खाना बन जाएगा। हमारे लिए तो एक दिन का ही मुश्किल से बनता है क्योंकि 4 डॉग्स हैं और चारों 3-3 टाइम खाते हैं। तो 3/4 या 12, तो चारों डॉग्स 12 बार खा लेते हैं, तो एक कुकर में नहीं हो पाता। बहुत कभी कभार एक कुकर भी कम पड़ जाता है, तो एक दिन में 2 बार बनाना पड़ता है। तो अगर आप चिकन लिवर देते हैं, हम अपने डॉग को चिकन लिवर भी देते हैं, ज़्यादा नहीं, वीक में 1-2 बार। तो चिकन लिवर देते हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें चिकन लिवर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ई होता है। तो कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा, जैसे कि आपको पता ही होगा, काफ़ी हार्मफुल होती है। तो विटामिन ए डॉग्स के लिए काफ़ी मतलब ज़्यादा अमाउंट में जाए तो हार्मफुल होता है, और चिकन लिवर में काफ़ी विटामिन होता है। तो आप उन्हें हफ्ते में 1-2 बार दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब डेली का नहीं दे सकते। जैसे हमारे डॉग्स डेली या फिर हफ्ते में 5-6 दिन चिकन ही खाते हैं, तो आप उन्हें चिकन लिवर कम से कम दे हो सके तो। और हम अपने डॉग को चिकन, रोटी, राइस के साथ कुछ और भी चीज़ें देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी को विटामिन्स, प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन्स तो चलो चिकन से मिल जाता है, लेकिन विटामिन्स का क्या? उसके लिए हम उनको दही देते हैं, और हमारे पास एक मल्टीविटामिन का डब्बा भी है जो हम डॉग को देते हैं। आप चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं अपने डॉग के लिए। तो मल्टीविटामिन्स देते हैं, दही देते हैं जो कि कैल्शियम होता है उसमें, और प्रोटीन भी होता है, और प्रोटीन चिकन से भी मिलता है उनको। उसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन हैं उनका क्या? तो मैं उनको बताऊं कि आप गाजर, ब्रोकली, इन सब को, मतलब जो भी वेजिटेबल्स आपके डॉग को पसंद हो, उन सबको बॉईल करके आप चावल के साथ या फिर रोटी के साथ, जो भी आप देना चाहें, अपने डॉग को दे सकते हैं। लेकिन वो उसे पसंद आना चाहिए। अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो वो खाएगा नहीं, और आप सोचेंगे कि क्यों नहीं खा रहा हमारा डॉग। वो जो भी आप वेजिटेबल्स बॉईल कर रहे हैं वो आपके डॉग को पसंद आने चाहिए। और जो लोग अपने डॉग को मार्केट में मिलने वाले डॉग फूड देना चाहते हैं, वो काफ़ी अच्छी बात है, वो डॉग के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, क्योंकि डॉग को जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए उसमें पहले से ही मौजूद रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। और स्टार्टर तो देना ही चाहिए, स्टार्टर डॉग को देना ही चाहिए। मदर और पपी स्टार्टर जो होता है मिलता है मार्केट में, वो देना चाहिए। और उसी के साथ सेरेलैक भी देना चाहिए जब वो डॉग काफ़ी छोटा हो। फिर उसके बाद जूनियर, अडल्ट, सीनियर, ये देना चाहे या ना देना चाहिए, ये इट्स टोटली योर चॉइस। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डॉग को कैसे रखना चाहते हैं। घर का खाना भी देते हैं हम भी, जैसे घर का खाना देते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्दी होता है, लेकिन उसके साथ काफ़ी सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि हम अपने डॉग्स को देते हैं।
और बाहर का खाना देते हैं तो आपके डॉग्स को सप्लीमेंट्स की शायद ही कोई नीड पड़े, लेकिन हमारे घर में जैसे कि बताया 4 डॉग्स हैं तो ज़्यादा होममेड फूड देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर बाहर से मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे डॉग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। तो मार्केट में मिलने वाले जो डॉग प्रोडक्ट्स होते हैं वो एज के हिसाब से डिफ़ाइन होते हैं, मतलब उनको एज के हिसाब से बनाया गया होता है, जूनियर, सीनियर और एडल्ट वगैरह। तो उस हिसाब से उसमें उस अमाउंट में उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम जो भी होता है मौजूद रहते हैं, तो उस हिसाब से उस फूड को बनाया जाता है। तो अगर आप अपने डॉग को मार्केट में पैकेज फूड देते हैं तो वो काफ़ी अच्छी बात है, और घर का खाना देते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, जो कि हम भी देते हैं। तो उसमें ये है कि होममेड फूड अगर देते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें जो डॉग को हमारी नीड है, बॉडी की नीड है, विटामिन्स वगैरह, तो वो आप उनको अच्छी अमाउंट में दें, ताकि बाद में जाके जब वो थोड़े एज्ड हो जाएँ तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों ये था आज की ये हमारी एपिसोड, और आपको ये नया फॉर्मेट कैसे लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे ऐसे ही वीडियो बनाएं कि ना बनाएं ये भी ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।